हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 15 जिसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी का खंडन, इसके मैं प्रश्नोत्तर बताऊंगी बहुत ही सरल भाषा पे। यहाँ पर जीवन परिचय है, मैंने बहुत ही सरल भाषा पे इसे अपलोड कर चुका है, देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसका उत्तर बताऊंगी मैं। पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर कुछ पुरातन पंथी लोग, यहाँ पर उत्तर बताते हैं। कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों का खंडन किया। यहाँ देखते हैं पहला बिंदु, प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता, सतला, मणि आदि महिलाएं इसका उदाहरण है। वेद पुराणों में इसका प्रमाण भी मिलता है। दूसरा बिंदु है, प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्रियों ने की है। तीसरा बिंदु है, यदि ग्रह कलह स्त्रियों की शिक्षा का ही परिणाम है तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि चोरी, डकैती, रिश्वत लेना, हत्या जैसे दंडनीय अपराध भी मर्दों की शिक्षा का ही परिणाम है। यहाँ पर चौथा बिंदु है, जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, वे या तो इतिहास से विघ्न है या फिर असमाज के लोगों को धोखा देते हैं। यहाँ पर पांचवा बिंदु अंतिम है, अगर ऐसा था कि भी पुराने जमाने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी, तो उस नियम को हम तोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह समाज की उन्नति में बाधक है। 5 बिंदु कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कर्तवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी जी ने कर्तवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का उन्होंने जोरदार खंडन किया। अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी उनमें पीछे नहीं, अतः पुरुषों के पीछे भी विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। देखते हैं दूसरा तर्क है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता थी। तीसरा तर्क व्यंग्यपूर्ण तर्क है, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का भूख। ऐसी दलीलों और उसके आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी पढ़ने के अपराध है, ना वे पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुष का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छाट कर समझाइए और लिखिए। उत्तर है, स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ व्यंग्य जो द्विवेदी जी द्वारा दिए गए हैं। पहला बिंदु, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और तो के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा बिंदु, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझा चाहिए। दूसरा बिंदु है, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, जो मेरे साथ धर्म विवाह करके उकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। यहाँ तीसरा बिंदु है, स्त्री की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों प्रकट करें, गर्मी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंदन मिश्र की साथ धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यहाँ पे लास्ट बिंदु अपना, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती श्वेत
महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ ताकत में बनाए हैं। वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। यहाँ पर चौथा प्रश्न आता है, पुराने समय स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पुराने जमाने की स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक में बोलना उनके अनपढ़ होने का नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा प्राकृतिक ही थी, जिससे शिक्षितों द्वारा भी बोला जाता है जिस तरह आज हिंदी जन साधारण की भाषा है। यदि हिंदी बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है तो उस समय प्राकृतिक बोलने वाले भी अनपढ़ या गंवार नहीं हो सकते। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृतिक उस समय की सर्वसाधारण भाषा थी, अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृतिक भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। देखते हैं प्रश्न, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, परंपराएं मानव जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए होती है। प्राकृतिक में मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी है। प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। जहाँ तक परंपरा प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया था। परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं। अब अगला प्रश्न है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर स्पष्ट करें? उत्तर है, पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज किसी भी जाति तथा वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता है। पहले की शिक्षा में जहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त सी हो चली है। अब देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? उत्तर, हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने विचार प्रकट किए हैं। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का जोरदार समर्थन किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के सभी कृत्यों का उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने पुराने जमाने से स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा का सप्रमाण गलत सिद्ध किया है। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने के पुस्तक को भी उन्होंने अनुचित एवं गलत प्रमाणित किया है। साथ ही यह भी प्रचार प्रकट किया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत ही समाज की उन्नति संभव है। स्त्री को भी पुरुष के ही समान अधिकार दिए जाने की बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने इस निबंध में अपनी उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे अनुच्छेद है। अनुच्छेद का यही होता है कि आपको कम शब्दों में पूरा इसका अच्छे से आंसर को बताना रहता है ना। ये अनुच्छेद बताना। द्विवेदी जी ने, उत्तर में द्विवेदी जी ने अपने निबंध में
ने अपने निबंध में विषम रूप, गंभीर, सरस एवं प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। विचारपूर्ण निबंध होने के कारण इसमें उदाहरण, व्यंग एवं सामयिक शैली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने व्याकरण तथा वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया है। इन्होंने अपने निबंध में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज शब्द तथा उर्दू और अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग किया है। यहाँ देखते हैं भाषा अध्ययन। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके अनेकार्थी अर्थ स्पष्ट हो। चाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल, फूल। उत्तर में बताते हैं चाल। चाल राधा को पुरस्कार देना, उसकी चाल है चालाकी, अपनी चाल को तेज करो चलना। उस दल को नेता बहुत अच्छे स्वभाव वाला है टोली। फूल का दल बहुत कोमल है पंखुड़ियाँ। मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखी चिट्ठी। पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था पत्ती। पत्तों का रंग हरा होता है रंग। इतनी गर्मी होने के बाद भी तालाब का पानी अभी भी हरा भरा है ताजा। तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए पंख? तुम उसे नहीं जानते पर मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं। खाने वाला फल उसके कार्य यानी खाने वाला फल बताते हैं यहाँ पे, उसके कार्य का फल बहुत बुरा था यानी परिणाम। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता वंश। हमारे देश की कुल आबादी कितनी होगी? पूरा। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न उत्तर, भाषा अध्ययन, ये ऑब्जेक्टिव भी है। लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध बनता है? भगवान भक्त, भारम्मा में देवी देवता, दासी, इसका पंक्तिमुखा विवाद, मानव मानवी। पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? समझदारी का, शिक्षित होने का, पाप का, चरित्र का। यहाँ पे पाप का। सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर, इनमें से कोई नहीं। बी वाला, आग में कूदकर। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध स्वाभाविक है, पाप है, गलत है, अस्वाभाविक है? स्वाभाविक। इस प्रकार से लेखक स्त्रियों का गहरा पढ़ना, पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते, पाप समझने वालों के समर्थन है। यहाँ पे आएगा बी, पाप समझने वालों के विरोधी है। इस प्रकार से ये पाठ 15 के प्रश्न उत्तर यही समाप्त होते हैं। बहुत ही सरल भाषा पे प्रश्न उत्तर है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, जिससे कि आपको मेरा जल्दी नेक्स्ट वीडियो देखने मिले। थैंक यू।